हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के साहित्य के बारे में। इसके अंदर हम राजस्थान के जितने भी साहित्यकार हैं और उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान के साहित्य को शुरुआत करने से पहले एक नाम आपको याद रखना है, एल पी टेसिटोरी। एल पी टेसिटोरी कौन था? ये एक इटालियन था। इटालवी विद्वान था जिसने राजस्थान की जितने भी साहित्य हैं उनका अध्ययन किया और व्याकरण पर इन्होंने कई सारे लेख लिखे। व्याकरण पर इन्होंने लेख लिखे। तो ये इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है कि किससे संबंधित है। साहित्य से संबंधित है। इन्होंने काफी सारे साहित्यों पर इन्होंने व्याकरण पे लेख लिखे इन्होंने। तो जो पहले साहित्यकार आते हैं राजस्थान के, काफी पॉपुलर है, मणि मधुकर। तो मैं क्या करूँगा, कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं आपको लिखवा दूंगा और जो बाकी बची हुई है वो मैं बोल दूंगा बस, ताकि हमारा टाइम बच सके। तो मणि मधुकर की जो जितनी भी फेमस किताबें हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पग फेरो, सरकंडे की सारंगी, सूदी सपनों के तीर, कालो घोड़ो, रस कंदर्व। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो होगी जैसे सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पत्तों की बिरादरी, ठीक है, कालो घोड़ो, सूदी सपनों के तीर, और रस गंधर्व बताया जैसे मैंने, रस गंधर्व। और एक इम्पोर्टेंट है पग फेरो। ये काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी 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 पूछा हुआ है। तो ये छह तो आपको याद करने हैं। इनके अलावा जैसे सरकंडे की सारंगी हो गई, है ना, इनकी काफी सारी रचनाएं हैं। जैसे एक तो ये भी पूछ सकता है आपको कि जख्म के चारों ओर, ठीक है, हवाओं में अकेले। इनका एक नाटक भी है। नाटक कौन सा है? इसको एक बार, नाटक कौन सा है इनका? नाटक है, जगह नहीं मिल रही मेरे को, एक मिनट, इसको जो करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। नाटक है इनका खेला पालेमपुर। ये पूछा जा सकता है। याद आपको यही करना है। कौन कौन से? सफेद मेमने हो गया, पत्तों की बिरादरी, कालो घोड़ो, सूदे सपनों के तीर, दस कंदर्प और पग फेरो। ये छह आपको याद करने हैं। इसके अलावा हवा में अकेले, सरकंडे की सारंगी, भरत मुनि की बात, ये सब तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये छह याद करना है। तो हमने क्या कर लिया, मणि मधुकर जी की मैंने फोटो लगा दी। आपको ये याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं आप। तो नेक्स्ट आते हैं विजयदान देता। विजयदान देता आप फोटो में देख पा रहे होंगे। तो विजयदान देता एक्चुअली में, इनके बारे में मैं थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था जोधपुर के बोरुंदा में। जोधपुर के बोरुंदा में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है बाता की फुलवारी, बाता की फुलवारी, मारो बदलो, टीडो राव। टीडो राव तो बहुत बार पूछा भी जाता है, टीडो राव हो गया। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट अलेकू हिटलर, अलेकू हिटलर, बापू के तीन हत्यारे, बापू के तीन हत्यारे। इसके अलावा और भी कई सारे हैं इनकी किताबें, जैसे अनोखा पेड़, प्रिय मनाल, रूप उलझन, चौधराइन की चतुराई। ये काफी सारी इनकी रचनाएं हैं। एक इनके संबंध में एक इम्पोर्टेंट बात आती है, वो क्या है कि इन्होंने कोमल कोठारी के साथ मिलकर, इन्होंने कोमल कोठारी के साथ मिलकर 2012 के अंदर रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। सॉरी, 2012 में नहीं, रूपायन संस्थान की इन्होंने स्थापना की थी 2012 के अंदर। तो इनको क्या मिला था? राजस्थान रत्न। 2012 में इनको राजस्थान की मिला। तो विजयदान देता जोधपुर से संबंधित है, बोरुंदा गांव से संबंधित है। इनकी सबसे इंपोर्टेंट रचना है बाता की फुलवारी, मारो बतलो, टीडो राव, अलेकू हिटलर। अलेकू हिटलर इंपॉर्टेंट है, बापू के तीन हत्यारे। और इन्होंने कोमल कोठारी के साथ कौन सी संस्थाएं बनाई थी? रूपायन संस्थान की स्थापना की थी वो 2012 के अंदर। और विजयदान देता इनकी रचनाओं के ऊपर काफी सारी मूवीज भी बन चुकी है। एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो इनके ऊपर, इनकी जो रचनाएं हैं इनके ऊपर मूवीज बनी हुई है। काफी सारी मूवीज तो आपने सुन भी रखी होगी, जैसे दुविधा। दुविधा के अलावा परिणति,
चरणदास चोर और पहेली मूवी जो काफी पॉपुलर हुई थी, पहेली, ये तो आपने शाहरुख खान की मूवी काफी बार देखी भी होगी। इनको एक नाम से भी जाना जाता है, बिज्जी। तो पूछा जाता है बिज्जी नाम से कौन पॉपुलर था, विजय तांडेर था। कहाँ के थे ये जोधपुर के, इनके बोरुंदा गांव में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया बातारी फुलवारी, जिनकी जो बातारी फुलवारी थी वो 14 खंडों में विभाजित है, ये भी याद रखना। इसके बाद आते हैं, इसके बाद सूर्यमल मिश्रन जो काफी फेमस रचनाकार है, साहित्यकार है, ऐसे दिखते थे ये। इनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी हुआ था। तो देखो ये जो है ना, चारण जाति के थे, जितने भी साहित्यकार थे मोस्टली चारण जाति के थे, सारे नहीं, ज्यादातर। पहले की बात करें, ये जो सूर्यमल मिश्रन है ये बूंदी के शासक थे राम सिंह, बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। ये इंपॉर्टेंट है, बूंदी के शासक राम सिंह थे। अच्छा, ये बूंदी के थे तो इनकी रचनाएं कैसी होगी, हाड़ौती भाषा की होगी, हाड़ौती भाषा की रचनाएं थी इनकी, ठीक है। हाड़ौती भाषा की इनकी रचनाएं थी, तो इनकी रचनाओं के नाम भी बता दो। इनकी रचनाएं थी जैसे वंश भास्कर, सतीरासो, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ इसको, दोबारा लिख देता हूँ। वंश भास्कर, सतीरासो, वीर सतसई, धातु रूपावली, राम रंजाट और बलवंत विलास। यहां से क्वेश्चन बनने का ज्यादा चांस रहता है। तो सूर्यमल मिश्रन की रचनाएं कौन कौन सी है, वंश भास्कर, सतीरासो, वीर सतसई, धातु रूपावली, बलवंत विलास, राम रंजाट। और ये कहाँ के शासक के दरबारी कवि थे, बूंदी के राम सिंह के। चारण कुल के हैं, ये चारण जाति के हैं। उनकी रचनाएं हमने देख ली, हाड़ौती भाषा की है, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है मुनोत नैंसी। मुनोत नैंसी को देवी प्रसाद जो थे, मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान या राजपुताने का अबुल फजल भी कहा था इन्होंने अपने लेख के अंदर, अबुल फजल कहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो राजपुताने का अबुल फजल सूर्यमल मिश्रन को नहीं कहा जाता, मुनोत नैंसी को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे ये मारवाड़ से संबंधित थे, मारवाड़ से संबंधित थे तो रचनाएं भी वहां की होगी। तो मारवाड़ की जो शासक थे जसवंत सिंह, अब जसवंत सिंह प्रथम की बात हो रही है यहाँ पे, इनके दीवान थे ये। रचनाएं इनकी मुनोत नैंसी ख्यात, मुनोत नैंसी, एक मिनट, इनकी रचनाएं मुनोत नैंसी ख्यात, ठीक है। एक थी मारवाड़ रा परगना विगत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इनको क्या कहा, अबुल फजल की उपाधि किसने दी थी, मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का अबुल फजल का। अच्छा ये बताओ ये किसके दीवान थे, ये थे जसवंत सिंह प्रथम थे मारवाड़ के, उनके दीवान थे। उनकी रचनाएं थी मुनोत नैंसी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इसके बाद आता है सीताराम लालस। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये सीताराम लालस जी थे। इनका जन्म हुआ था बाड़मेर के अंदर, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ, बाड़मेर के अंदर, ठीक है। ये जो फेमस किसके लिए हुए फिर, इन्होंने एक राजस्थानी भाषा का इन्होंने एक शब्दकोश लिखा, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा इन्होंने, जिसके लिए इनको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका होती है। उन्होंने इसके बाद इन्होंने ये लिखने के बाद इनको क्या कहा गया, राजस्थानी जुबा की मसाल भी कहा, क्योंकि इन्होंने क्या लिखी थी, राजस्थानी भाषा की शब्दकोश लिख दिया। भाई जितने भी राजस्थान के शब्द है, जितने भी वर्ड यूज में लिए जाते हैं, उन्होंने उसके ऊपर ये किताब लिखी। इसके लिए काफी बार क्वेश्चन आता है कि ये पुस्तक, सबसे पहले राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने लिखा, तो
और ये सबसे बड़ा शब्दकोश था। कितने शब्द थे इसके अंदर? 2 लाख के आसपास थे, सबसे बड़ा राजस्थानी भाषा। तो सीताराम लालदास जी की ये एक प्रमुख रचनाएं थी। इनका जन्म हुआ था बाड़मेर के अंदर। इनको जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, इन्होंने इनके बारे में क्या वर्ड यूज में लिया? राजस्थान जुबा की मसाल, ये शब्द इन्होंने काम में लिया। अब आता कन्हैयालाल सेठिया, शायद ही कोई होगा जो इनको नहीं जानता होगा। ये सुजानगढ़ के थे, सुजानगढ़ चूरू, कन्हैयालाल सेठिया जी। इनको राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो एक तो है धरती दोरारी, एक है पातल और पीतल। पातल तो ते महाराणा प्रताप, पीतल थे पृथ्वीराज राठौड़, वो भी एक साहित्यकार थे। इसके अलावा भी इनकी काफी सारी रचनाएं हैं, मैं वो भी लिखा देता हूँ। कन्हैयालाल सेठिया की इंपॉर्टेंट रचनाएं बता देता हूँ मैं आपको। जैसे राजस्थानी भाषा के अंदर ही इनकी जो रचनाएं हैं वो है मिंजर, सबद, माएड्रो हेलो और लीलंटास। ये सब राजस्थानी भाषा के अंदर ही है। इसके अलावा पहले मैंने बताई थी आपको कौन कौन सी, धरती दोरारी और पातल और पीतल, वो तो बहुत ज्यादा फेमस है। इनके अलावा भी जो फेमस है वो है मिंजर, सबद, माएड्रो हेलो और लीलंटास, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा कू भी पूछी जाती है, कू भी याद रख लेना इनकी है, कुकू। तो ये इनकी रचनाएं होगी कन्हैयालाल सेठिया की। इसके बाद आते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था सिरोही के अंदर, सिरोही रियासत के अंदर हुआ था। ये भी एक बहुत फेमस साहित्यकार है। इन्होंने एक लिखा था भारतीय प्राचीन लिपिमाला, जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला इसकी रचना किसने की? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। ब्रिटिश सरकार ने इनको महोपाध्याय की उपाधि दी थी। इसके अलावा इनको राजस्थान का ग्रीवन भी कहते हैं। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। जन्म का हुआ सिरोही के रोहिड़ा ग्राम में। इन्होंने रचना किसकी की थी? भारतीय प्राचीन लिपिमाला की। ब्रिटिश सरकार ने इनको एक उपाधि दी थी महामहोपाध्याय की, और इनको राजस्थान का ग्रीवन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो टोड था, जनरल जेम्स जो टोड थे, इन्होंने काफी सारी जो गलतियां की थी अपने साहित्य के अंदर, उसमें इन्होंने गलतियां ढूंढी, प्लस जो नैनसरी जो ख्यात थे उसका संपादन भी किया। तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया अपने साहित्य के अंदर, तो काफी फेमस थे। अब बात आती है दशरथ शर्मा। तो दशरथ शर्मा चूरू के थे। पहला पॉइंट तो ये आ जाता है, कहाँ के थे? चूरू के। जन्म इनका चूरू में हुआ था। सेकंड चीज, इनकी प्रमुख रचना है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, पूछी जाती है वो। तो सेकंड चीज, इन्होंने शार्दुल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की थी। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। उसके ये निदेशक भी रहे थे। तो ये 3 पॉइंट है इनके जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो क्या था? इनका जन्म चूरू के अंदर है हुआ था, और इनकी रचना है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। शार्दुल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। कब की थी? 1945 के अंदर। तो ये दशरथ शर्मा के ऊपर ये 3-4 बातें हैं जो मैंने बता दी आपको, सबसे इम्पोर्टेंट। अब बात आती है नेक्स्ट, शिव चंद्र बर्तिया। इनको राजस्थान का भारतेंदु कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का भारतेंदु किसको कहा जाता है? शिव चंद्र बर्तिया को। इनकी कुछ रचनाएं, कुछ उपन्यास है। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछे कि आधुनिक राजस्थान का पहला उपन्यास कौन सा था राजस्थान के संदर्भ में, तो वो था कनक सुंदर, और वो भी इनकी ही रचना थी। अच्छा, पहला नाटक वो था केसर विलास, वो भी इन्होंने ही लिखा था, शिवचंद्र बर्तिया ने। ठीक है। इसके अलावा ये तो राजस्थानी भाषा का पहला नाटक था, और ये राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास था, कनक सुंदर, कनक केसर विलास। अब बात आती है
कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। फिर और बाकी इनकी जो रचनाएं हैं वो है, बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। शिव चंद्र भरतिया की जो रचनाएं हैं बाकी बची हुई वो है बुढ़ापा की सगाई, बुढ़ापा की सगाई। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाट का जंजाल, जो एग्जाम में पूछी जाती है, फाट का जंजाल। इसमें मैंने 4 बताया आपको। एक तो कनक सुंदर, पहला राजस्थानी भाषा का उपन्यास, ठीक है। कनक केसर विलास बताया मैंने, जो राजस्थानी भाषा का पहला नाटक था। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं वो है बुढ़ापा की सगाई, पाठ का जंजाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और शिव चंद्र भरतिया को क्या कहा जाता है, राजस्थान का भारतेंदु कहा जाता है। अभी मैंने पहले कन्हैयालाल सेठिया की किताब का नाम बताया था आपको, पातल और पीतल। उसके अंदर जो पीतल थे वो कौन थे, पृथ्वीराज राठौड़। अच्छा, ये थे कौन, इनका जन्म हुआ था बीकानेर में। अच्छा, बीकानेर में इनका जन्म हुआ, ठीक है। तो जो बीकानेर के जो राव कल्याणमल थे, बीकानेर के शासक थे राव कल्याणमल, इनके पुत्र थे ये। पुत्र कौन, इनके पुत्र थे ये, ठीक है। अब कल्याणमल के 2 पुत्र थे, एक तो पृथ्वीराज राठौड़ और एक था राय सिंह, ठीक है। तो कल्याणमल के पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़, कहाँ के शासक थे, बीकानेर के, वहां पे। इसके अलावा इनको पीतल, इन्होंने जो रचना लिखी थी पीतल, इनको कहा गया उसमें। कन्हैयालाल सेठिया ने जो रचना लिखी थी पातल और पीतल, उसके अंदर पीतल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है और पातल महाराणा प्रताप को कहा गया है। इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। ये दरबारी कवि थे मुगलों के, दरबारी कवि ने वहां पे मतलब साहित्य लिखते थे, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं वो है बहुत ज्यादा पॉपुलर, जो है वेली कृष्ण रुक्मणी, रुक्मणी री, एक तो ये होगी। इसके अलावा ठाकुर जी का दुआ, ठीक है, ठाकुर जी का दुआ। एक गंगा लहरी, ये आपको याद है, एक तो ये गंगा लहरी और एक वेली कृष्ण रुक्मणी जी। ये बहुत बार पूछा जाता है कि वेली कृष्ण रुक्मणी किसकी रचना है। यार, एक पृथ्वीराज राठौड़ को टेसिटोरी, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये राजस्थान साहित्य से संबंधित है, इन्होंने इनको पृथ्वीराज राठौड़ जी को क्या कहा था, डिंगल का हेरोस कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी रचनाएं गंगा लहरी, ठीक है, ठाकुर जी का दुआ, वेली कृष्ण रुक्मणी, ये इनकी रचनाएं होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे नाम आता है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इनको रानी जी के नाम से भी जाना जाता है। किनके नाम से भी जाना जाता है, रानी जी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है मूमल, जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, केरे चकवा बात, केरे चकवा बात, टाबरारी बाता और गजबड़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी इनकी काफी सारी रचनाएं हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने आपको करा दी। जैसे और भी, जैसे हुंकार दो, हिंदू कुश के उस पार। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिनको रानी जी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं मूमल, केरे चकवा बात, टाबरारी बाता, गजबन। इसके अलावा मैंने जैसे बताया आपको हुंकार दो साहब, हिंदू कुश के उस पार, हिंदू कुश पाकिस्तान के अंदर आता है, तो हिंदू कुश के उस पार। तो ये मैंने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में आपको बता दिया। इसके अलावा नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है यादवेंद्र शर्मा चंद्र के बारे में। इनकी काफी सारी रचनाएं हैं। इनकी जो फेमस रचनाएं हैं वो मैं पहले लिखा देता हूँ, बाकी मैं बोल दूंगा। पहली है हु गोरी किण पियोरी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक है मिट्टी का कलंक, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक है खम्बा अन्नदाता, हजार घोड़ों पर सवार, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट है, हजार घोड़ों पर सवार। मैंने क्या क्या करवाती, वो ओरी किन प्यूरी, मिट्टी का कलंक, खम्बा अन्नदाता और हजार घोड़ों पर सवार। इसके अलावा जो बस्ती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रखना। एक इनकी मेहंदी के फूल भी है, जो एग्जाम में पूछी गई है, मेहंदी के फूल, जमारो, ये भी एग्जाम में हुआ है, जमारो।
तो ये आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, एक और मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है, जनानी ड्यूटी हो गई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, लेकिन याद कौन सी रखनी है आपको? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। हूँ गोरी किन प्यूरी, मिट्टी का कलंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिट्टी का कलंक तो आपको याद करना है। खम्बा अन्नदाता भी आपको याद करना है। मेहंदी के फूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जमारो आपको याद। मेहंदी के फूल, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, हजार घोड़ों पर सवार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई। इसके अलावा भी मैंने जैसे आपको मैंने बोल दिया, एक और मुख्यमंत्री, किसकी रचना है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जैसे जनानी ड्यूडी, तासरो घर, चांदा चांदा सेठानी हो गया, जैसे काफी सारी चीजें हैं जो आपको याद करने की ध्यान रखना है बस। इसके बाद जो आती है चंद्र सिंह बरखाली। इससे पहले मैंने आपको क्या करवाया था? यादवेंद्र शर्मा चंद्र। अब बात आता है चंद्र सिंह बिरखाली। इनकी कोई खास रचनाएं तो नहीं है बट पूछा जाता है कि बादली, बादली रचना किसकी है? अब देखो बादल है तो बादल क्या करेंगे? बिरखा, बिरखा किसको बोलते हैं अपन? वर्षा को। बारिश को बोलते हैं, तो बारिश कैसे होगी? बादलों से होगी। इसके अलावा लू भी इनकी है। चित्रांगदा, चित्रांगदा भी रचना इनकी है। ये इंपॉर्टेंट मैंने लिखा दी। बादली, लू, चित्रांगदा, ये याद रखना। बादली तो आपको याद करना ही है। बादली, बादल क्या करेंगे? बारिश करेंगे, बिरखाली। अब बात आती है चंद्र शर्मा गुलेरी। देखो इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसकी दो तीन है, जैसे बारात लौट गई, बारात लौट गई, और उसने कहा था। अगर आपको इसको याद करना हो तो कैसे करोगे? इसे पूछा, कम चांसेस इसके पूछने के, बट फिर भी बता देता हूँ। गुलेरी को आप गिलेरी से याद कर लो, ठीक है। ट्रिक ले देता हूँ, नहीं तो आप इसको भी रचना मान लोगे। ट्रिक, गिलहरी की बारात लौट गई, ये बात किसने कही? उसने कहा था। तो किसने कहा था कि गिलहरी की बारात लौट गई? ये सवाल पूछ रहे हो यार, मैंने कभी सुना ही नहीं ये बात तो, कि गिलहरी की बारात लौट गई। तो मैं पूछ रहा हूँ किसी से कि किसने कहा था? उसने कहा था। तो ये इनकी रचनाएं मैंने बता दिया। इसके बाद क्या है? नथमल जोशी जी आते हैं। देखो नथमल जोशी की काफी सारी रचनाएं हैं वैसे तो, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है आबे फटकी, जो एग्जाम में काफी बार आता है। आबे फटकी, दोरारो दोरी। अगर मुश्किल क्वेश्चन पूछे बनेगा ना, वो यहाँ से बनेगा, दोरारो दोरी, ठीक है। एक है इनकी सबड़का, जो भी एग्जाम में आया हुआ है। एक तो है सबड़का, दोरारो दोरी और आबे फटकी, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पन्योड़ी कुआरी, ठीक है, एक बींदनी और दो बूंद। तो ये चीजें नथमल जोशी जी की होगी। इंपॉर्टेंट कौन सी है? आबे फटकी, दोरारी दोरी, दोरारो दोरी, वो सबड़का, नथमल जोशी जी की है। अब बात आती है दुर्सा हाराडे की। दुर्सा हाड़ा, ये काफी पॉपुलर नाम है। देखो ये अकबर के दरबारी कवि थे, मोस्टली लोगों को पता होगा। अकबर के क्या थे ये? दरबारी कवि थे। इनके प्रमुख दो रचनाएं हैं, नाम बता देता हूँ। एक तो है विरुद्ध छतरी, विरुद्ध छतरी। एक है किरतार बावनी, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। किरतार बावनी कौन सी? एक तो विरुद्ध छतरी और किरतार बावनी। ये जो विरुद्ध छतरी है, इसके अंदर इन्होंने महाराणा प्रताप का वर्णन किया है। महाराणा प्रताप की सूर्य गाथा का वर्णन किया है। तो इनमें से कौन सी पुस्तक के अंदर महाराणा प्रताप के बारे में वर्णन किया है? विरुद्ध छतरी के ऊपर, विरुद्ध छतरी और किरतार बावनी। तो ये चीजें हो गई। आगे चलते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि दो राइटर है, एक तो बाला बख्श, एक नाथू सिंह महरिया। इनकी दो रचनाएं हैं, शतक 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 और शोक शतक, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो सकता है, अगर पूछा गया, ये दोनों ही पूछे हुए हैं, तो कैसे याद करें कि बाला बख्श की कौन सी है और नाथू सिंह जी की कौन सी है? तो देखो नाथू सिंह जी की बता देता हूँ, बाला बख्श की याद कर लेना। नाथू सिंह जी को आप नथ से याद करो। किससे? नथ। तो देखो नथ के अंदर नथ कहाँ बनी जाएगी? कान। चूड़ा, ये भी क्या है? आभूषण। और हार्ड, मतलब चूड़ा कहाँ पहना जाएगा? हार्ड के अंदर, हड्डियों में, ठीक है। तो नथ, कान, है ना, याद करने के लिए है कि नथ, कान, चूड़ा, हार्ड।
तो ये नाथू सिंह से आप रिलेट कर लोगे। जैसे वहां पे आया है कि नाथू सिंह मेहरिया करनी शतक, करनी को करण को कान से याद कर लेना, चूड़ा और हार्ड, बाकी बचा हुआ शोक शतक। ठीक है, तो ये मैंने करवा दिया। इसके बाद कुछ अन्य साहित्य भी आते हैं जहाँ से भी क्वेश्चन बनने का बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। ज़्यादातर जो साहित्य है वो यही पूछे जाते हैं। तो एक एक करके इनको मैं बता देता हूँ आपको, अन्य इंपॉर्टेंट जितने भी हैं। एक पूछा जाता है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, तो ये कैसे याद करोगे? ये है मेरुतुंग। तो देखो कि इन चिंता, जब किसी को कोई तंग करता है तो चिंता बढ़ जाती है। चिंता कब होती है? जब कोई किसी को तंग करता है। तो चिंता का प्रबंध करना है तो आपको तंग करना कम करना पड़ेगा। या ऐसे याद कर लो शॉर्ट के अंदर कि जब कोई आपको तंग करता है, चिंता कब होती है? जब ऑप्शन में पूछेगा कि प्रबंध चिंतामणि किसकी है, तो चिंता कब होती है? जब आपको कोई तंग करता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बात आती है नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे और भी कई सारे ऐसी रचनाएं हैं। राजविलास, राजविलास किसकी रचना है? मान सिंह की। ठीक है, ये आपको ऐसे ही याद करना है। इसके अलावा बुद्धि विलास, राजविलास तो किसकी है? मान सिंह की। तो बुद्धि विलास किसकी है? ये भगत राम की। भगत राम साहब की। राम की भगत। बुद्धि अगर आपको चाहिए तो आपको भक्त बनना पड़ेगा किसका? राम का। तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी, जैसे राधा, आपसे पूछे कि राधा रचना किसकी है, तो ये है सत्य प्रकाश देवल की। सत्य प्रकाश देवल की। मेघमाल किसकी है? सुमेर सिंह की। सुमेर सिंह शेखावत की। बाता में भूगोल किसकी है? ये आपको याद रखना है, हरीश बादानी। ठीक है, ये मैंने करवा दिया। इसके अलावा आगे चलते हैं, एक बार मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोडम दे। स्टार लगा देता हूँ मैं। कोडम दे है मेघराज मुकुल की। ठीक है, इसके अलावा हमीर रासो और हमीर कावे, ये दोनों रचनाएं किसकी है? देखो इनके दो नाम है, या तो आप जोधराज आ सकता है ऑप्शन में, या सारंगधर भी आ सकता। तो देखो जो सारंगी है ना, सारंगी, वो अमीर लोग ही अमीरी बजा सकते हैं। तो सारंगधर या जोधराज। इसको एक बार देखो, यहाँ तक तो क्या है, ये तो क्या हो गया? कोडम दे तो किसकी है? मेघराज मुकुल की है। और हमीर रासो या हमीर कावे किसकी है? ध्यान रखना, जोधराज और, या फिर या तो जोधराज बोल दो या सारंगधर बोल दो, एक ही नाम है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी दोनों मैंने इंपॉर्टेंट बताती। इसके अलावा आगे चलते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछे आयु अंग्रेज मुल्क, ये तो है बाकीदास की। एक रचना आती है मुल्त्रा मीठा ठग, ये शंकरदास दामोदर का था। ठीक है, तो ये बाकीदास कौन है? ये पूछा जाता है बहुत बार कि ये जो जोधपुर के मान सिंह थे उनके संरक्षित कवि थे। ये जोधपुर के मान सिंह के, ध्यान रखना, पूछ सकता है ये एग्जाम में, पूछा हुआ है वैसे तो, कि जोधपुर के मान सिंह के ये दरबारी कवि थे। ठीक है, उनके द्वारा दरबारी तो क्या ही कहेंगे बट सुरक्षित कवि थे। आयु अंग्रेज मुल्क के ऊपर किसकी रचना है? बाकीदास की। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कृपण दर्पण, ये भी ध्यान रखना। एक इनकी बाकीदास श्री ख्यात है। अब
आगे चलते हैं। एक आती है मुंडियारी ख्यात। मुंडियारी ख्यात, इसके अंदर क्या है, जो मारवाड़ के राठौड़ है ना, मारवाड़ के राठौड़ है ना, इनकी पूरी क्या है, वंशावली है, पूरा इनका वर्णन है, उनकी ख्याति है पूरी। अब इसके बाद आती है एक और रचना, इसको बोर्ड को क्लियर कर दूं, उसके बाद बताता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये रचना भी बहुत बार पूछी जाती है कि जो ने तरंग है, ये एक बूंदी के शासक थे, बुद्ध सिंह, राव बुद्ध सिंह थे बूंदी के शासक। उनकी रचना क्या है, रे तरंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो, एक आती है रचना हाला झालारी कुंडलिया, ये है ईसरदास बारट, ईसरदास बारट की आती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि गुणबासा किसकी रचना है, हेम कवि की, ये भी पूछी जा सकती है। ठीक है, गुणबासा किसकी रचना है, हेम कवि की। हाला जालारी कुंडलिया किसकी है, हाला जालारी कुंडलिया ईसरदास बारट की है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक इसी के अंदर लिख लो शिशुपाल वध, ये रचना किसकी है, कवि मार्ग की। कवि मार्ग, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, एक अब तो एग्जाम में नहीं आता, बट पहले एक भी ऐसा एग्जाम नहीं होता था जब ये क्वेश्चन नहीं आया हो। कानड़ दे प्रबंध, ये पदम नाभ की रचना है, ठीक है। इसके अलावा हमीर मद मर्दन, ये जय सिंह सूरी की है। ये रणथंभौर के शासक थे हमीर, उनके ऊपर लिखी थी जय सिंह सूरी ने। अब बात आती है नेक्स्ट, आगे चलते हैं फिर। वीर विनोद, इसके रचयिता कौन है, श्यामल दास, श्यामल दास दड़वाड़िया। इसके अलावा ये जो श्यामल दास है, इनको केसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी।